कोशिश कर रहा है। सनोवर बेग को हम ये बता दें, अभी वो नादान बच्चा है। मीडिया वालों के और एक साथ खड़े हैं और प्राइड इंडिया एक छोटी सी कंपनी है। देश की बड़ी सी बड़ी कंपनी भी आ जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, इतनी ताकत हमने है। आज मीडिया में आने का मकसद ये है, हम खुद मीडिया वाले हैं, मगर शहर हैदराबाद की प्राइड इंडिया जो कंपनी है, उनके कंपनी के जो चेयरमैन है सनोवर बेग, सरासर मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए एक कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे। उसके बाद में कुछ एक ऑर्डर लेके आए हैं मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह से ऑर्डर लेके आया है। मगर हमने भी ऑनरेबल हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हमारे सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब के ज़रिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने भी सिविल एक CMA फाइल किया है और हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी अर्ज़ी को कबूल किया है। 18 फरवरी जुम्मा के दिन उस पर सुनवाई होगी और उसके ज़रिए हक़ और बातिल का फ़ैसला होगा, क्योंकि हम अब तक प्राइड इंडिया कंपनी के जो काली करतूतें थे उसको आवाम के सामने उजागर करते आए हैं। मैं अकेला ही नहीं बल्कि हमारे ऐसे 32 मीडिया हाउसेस वाले हैं जिनके खिलाफ में इन्होंने सिटी सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है जो सरासर मीडिया के खिलाफ में काम किया जा रहा है। और उसको लेकर हम सभी लोग इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और ऑनरेबल हाईकोर्ट हमको इसका एक हक़ का फैसला देगा, हमको ये उम्मीद है। और हम लोग आवाम की आवाज़ को उजागर करने के लिए सनोवर के एक्टिविटीज़ को बाहर पेश किए थे, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में होमवर्क किया है उसमें ये मालूम पड़ा है इनके डजन्स ऑफ FIRs हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस भी है। मैक्सिमम 420, 506 और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को असॉल्ट करने के केसेस इन पर बुक किए हैं। मगर ख़ास बात यह है, अब यानी इतने सारे FIRs रहने के बावजूद भी सनोवर बेग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि अब तक वो आवाम के थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस को खा चुके हैं। आप लोगों को सनोवर की एक्टिविटीज़ मालूम है, प्राइड इंडिया कंपनी किस तरह से लोगों को अब तक डुबाते आई है, मगर अब तक इनके खिलाफ में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यानी डजन्स ऑफ इनके ऊपर केसेस है, मगर इनके मीडिया के ऊपर क्या ऑर्डर लेके आए हुए हैं आप लोग यहाँ पे अप्रोच होने का मतलब क्या है? किस वजह से आप लोग यहाँ पे अप्रोच हुए और सनोवर में मीडिया हाउसेस के ऊपर क्या ऑर्डर लेके आए? देखिए, उनके कोई एक आदमी है, उन्होंने थ्रू व्हाट्सएप जो है सभी को एक नोटिस सर्कुलेट किया है कि मीडिया की आवाज़ को दबाना है, उनके खिलाफ में कोई एक्टिविटीज़ नहीं बताना है। हमारा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है सनोवर से। हम आवाम की जो तकालीफ थी, आवाम के साथ जो धोखा किया जा रहा था, उनके अपने एक्टिविटीज़ को हम आवाम के फेवर में ही बता रहे थे कि कंपनी की तरफ से किस तरह की तकालीफें हो रही है उसको उजागर कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली उन्होंने बुखलाहट का शिकार हो गए और कई मरतबे हम लोगों को थ्रेट भी किया गया है और हम लोग पर झूठे केसेस डालने के धमकियां भी दी गई है। उसको लेकर हम लोग अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं ताकि हम लोग को ये इंसाफ मिल सके। और ये उम्मीद है ऑनरेबल हाईकोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा। और अभी भी कुछ देर पहले उनके कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे ऊपर एक फ्रेश केस बुक किया है। तो हमारी यही एक बात है, अगर पुलिस वाले इस तरह से अगर काम करते हैं तो आइए, हम लोग ठहरे हुए हैं। अगर हम लोग झूठे हैं, हम लोग अगर फॉल्स हैं, हम लोग अगर फोर्जरी करे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। मगर हुकूमत तेलंगाना और ख़ास करके सिटी पुलिस के कमिश्नर CV आनंद और दूसरे रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत साहब हैं और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर है स्टीफन रविंद्रा साहब, हम सबसे अपील करते हैं और तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी साहब से अपील करते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ में सख्त एक्शन ले, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज आवाम को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और हैदराबाद की आवाम अपने 100 करोड़, हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए इनके पास स्पेंड कर चुकी है। वो एक झूठा दिलासा दिलाते हैं, झूठा एक आईना बताते हैं, उसके ज़रिए ही ये लोगों को अपना ट्रैप करते हैं। मगर उनके जो भी वेंचर्स होते हैं वो लिटिगेशन का शिकार है। जैसे कि अभी एक कुछ दूसरा इनका लेटेस्ट वेंचर शुरू होने वाला है। ऐसे कई सारे वेंचर्स हैं। इतने कम वक्फे में हम लोगों ने इतने सारे डजन्स ऑफ FIRs को कलेक्ट किया है और न जाने ऐसे कितने FIRs होंगे उस बात का तो अभी इंशाल्लाह हम लोग और 1-2-3 दिन में उस पर होमवर्क कर रहे हैं। 2-3 दिन के बाद में और आप लोग के सामने हम लोग खुलासा करेंगे। आप सभी लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों ने अपना वक्त लिया। और एक आवाम से अपील है, जो भी प्राइड इंडिया का शिकार है, जो भी प्राइड इंडिया के विक्टिम्स है, आप लोग बाहर आइए, आप लोग बाहर आइए। हम लोग आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप लोग की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग पिछले कई टाइम से साथ दे रहे हैं। मेरे साथ सच न्यूज़ के सफुद्दीन साहब भी है, हक मीडिया के तनवीर साहब भी है, सिटी मीडिया के शहबाज भी है और मेरे सभी भाई है, हबीब भी है। सभी भाई लोग मौजूद है। सभी लोग हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग बिना झिझक, बिना डर खौफ के आइए। ऐसे धमकियाँ तो सभी को मिलते रहेंगे,
मगर हक का साथ बराबर साथ दीजिए और बराबर अपनी लीगल बैटल, जो कोर्ट से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, कोर्ट के आगे सभी को, कोर्ट का जो भी फैसला होता सभी को मानना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। मीडिया हाउसेस पे उन्होंने कंप्लेंट दिया है कि ये मीडिया वालों को कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स लेके आए हैं, वो ऑर्डर्स में किस तरह की सच्चाई है नहीं मालूम, मगर एक मैटर बता रहे हैं कि इसके ज़रिए, यानी कोर्ट ये कह रहा है, वो टोटली बाद में हमारे अपने काउंसिल से मालूम करें तो मालूम पड़ा है कि वो ऑर्डर टोटली मैनिपुलेट है। उसको ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ में हम लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, हम लोग कोई उनके खिलाफ में फॉल्स प्रोपोगंडा नहीं कर रहे, उनके जो गाली करतूते हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि उन पर अब तक उन पर क्रिमिनल केसेस बुक है। कितने क्रिमिनल केस? 32 से ज़्यादा उनके ऊपर FIRs है और न जाने कितने FIRs है, ये बात तो नहीं मालूम। हम लोग जो पिछले 2-3 दिनों में होमवर्क करे हैं, इतने सारे FIRs है और कितने FIRs होंगे। और ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही, ये जो आ रही, जो FIRs आ रही उसके ऊपर बता रहे सो है। बस हम मीडिया वाले गरीब आवाम के हक के लिए आवाज़ उठाए, तो आज हमारी आवाज़ को दबाने गए हुए, तो बस आप लोगों का आप सपोर्ट चाहिए। जो गरीब आवाम के लिए हम आवाज़ उठाए थे, वो आवाम आइए, जो फ्रॉड हुए उनके हाथ से आइए हमारे पास आके जो अपनी तकलीफ आए बताइए, मीडिया के सामने रखिए आप। 8వ తారీఖు నాడు మాకు ఒక ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ వచ్చింది లోవర్ కోర్ట్ నుంచి. ప్రైడ్ ఇండియా అనే సంస్థ, ఒక బిల్డర్, ప్రైడ్ ఇండియా యొక్క యజమాని అబ్దుల్ హలీం బేగ్ అలియాస్ సనోబర్ అనే అతను 32 మీడియా హౌసెస్ మీద ఒక ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాడు. దాంట్లో ఏం చెప్తాడంటే, నేను మంచి బాలుడిని, నా గురించి మీరెవ్వరు ఏమి చెప్పకూడదు, రాయకూడదు, ఏమీ మాట్లాడకూడదు. అలాంటినప్పుడు ఒక మనిషి అబ్దుల్ హలీం బేగ్ అనే అతని మీద 32 కన్నా ఎక్కువ FIRలు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల పోలీస్ స్టేషన్లలో. అలాంటి క్రిమినల్ వ్యక్తి మా మీద ఒక ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాడు. దాని గురించి మేము ఆలోచించి మేము అందరం కలిసి హైకోర్టును అప్రోచ్ అయ్యాము. రేపు హైకోర్టులో డివిజన్ బెంచ్లో ఉంది. మా యొక్క సీనియర్ కౌన్సిల్ అసద్ హుసేన్ గారు ఈ కేసు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటే ఒక మాట అండి, క్రిమినల్స్ మేము క్రైమ్ చేస్తుంటాము, కానీ మీరెవ్వరు మీడియా వాళ్ళు చూపించకూడదు. మీడియా యొక్క గొంతు నొక్కేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి వ్యక్తులు. కానీ మేము ఒక్కటే హెచ్చరిక ఇస్తున్నాము, ఇలాంటి వ్యాపారవేత్తలు అయితే ఎవరైనా ఉన్నారో, ఇలాంటి గుండాలు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒకటే విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాము, దయచేసి మీడియా గొంతు మాత్రం నొక్కేందుకు ప్రయత్నం చేయకండి, చేయకూడదు. మేము నిజాలను చూపిస్తాము, నిజాలను చెప్తాము, నిజాలు రాస్తాము. ఏమో మేము అన్ని అతని గురించి మేము అబద్ధాలు రాసామని చెప్పాడు. అతని బిల్డింగ్లు, అతని వెంచర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ GHMC వాళ్ళే కూలగొట్టారు. పోలీసుల సహాయంతోనే అది మొత్తం కూలగొట్టడం జరిగింది. అవన్నీ నేషనల్ మీడియాలో కూడా వచ్చింది. అతను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరందరూ తప్పుడు న్యూస్ చూపిస్తున్నారని చెప్తున్నాడు. టోటల్ ఎంత ఛానల్స్ పైన కంప్లైంట్? 32 ఛానల్స్ పైన అతను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము హైకోర్టులో అప్రోచ్ అయ్యాము. రేపు మార్నింగ్ హైకోర్టులో హియరింగ్ ఉంది, డివిజన్ బెంచ్లో ఉంది. సీనియర్ అడ్వకేట్ అసద్ హుసేన్ గారి పర్యవేక్షణలో ఉంది.